नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के किसानों के हित में मुख्यमंत्री सैनी का एक और प्रयास। 10 कृषि उपकरणों पर जीएसटी छूट के लिए केंद्र सरकार को लिखा खत। हरियाणा के बजट को लेकर आमने सामने हुई कांग्रेस और भाजपा। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बढ़ते कर्ज को लेकर उठाए सवाल। नूंह में तावड़ू पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 3 तस्करों के पैर में लगी गोली, तीनों आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद के भांकरी गांव में युवक ने की खुदकुशी। बदमाशों द्वारा हमला करने और पुलिस के कार्रवाई न करने से था परेशान। और बहादुरगढ़ में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का अजब गजब मामला। पूर्व पार्षद का सरकारी विभाग पर लापरवाही का आरोप, किया मामले में खुलासा। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के किसानों के हक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और प्रयास किया है। सीएम सैनी ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा है और 10 कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी में किसानों को छूट देने की मांग की है। इसको लेकर सीएम सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। सीएम सैनी ने कहा कि 10 कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट मिलने से किसानों को राहत मिलेगी और करीब 60 करोड़ रुपए का फायदा होगा। साथ ही प्रदेश के किसानों द्वारा नई तकनीकों को अपनाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नए कृषि उपकरणों मशीनों का इस्तेमाल करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा। इधर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान सीएम सैनी ने नौकरियों के मुद्दे को लेकर पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा सीएम सैनी ने पीएम मोदी के सपने का जिक्र करते हुए गरीब परिवारों के सिर पर छत मुहैया करवाने को लेकर भी सदन में प्रतिक्रिया दी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि जो माननीय हमारे विधायक महोदय ने बात कही है कि आज कल एक माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट होती थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया था बच्चा, वो नौकरी नहीं लगा, कोई और लग गया, पानीपत जिले का था। परंतु कोर्ट ने इसके ऊपर भी चिंता जाहिर की है कि ये 2016 का नहीं 2008 का मामला है, 2008 का मामला है। इस बात को उठाया कि जो प्रक्रिया थी सरकार की वो चिंताजनक थी, कैसे युवाओं को न्याय मिले। 20 तारीख को जो हमारे लगभग 70,000 के करीब में ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था, उनको वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करके उनके खाते के अंदर 20 तारीख को 150 करोड़ रुपया एक किस्त उनके खाते में सभी के चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, हम उसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी की है। वहीं हरियाणा के बजट को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठाए हैं, सरकार पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बजट की जमकर तारीफ की है और कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वित्त मंत्री के तौर पर कल बजट पेश किया। ये रेगुलर फीचर है, हर साल बजट सत्र आता है, बजट पेश होते हैं, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस क्या है, रेपिटेशन ऑफ बहुत सारी चीज़ें आप कह रहे हैं। कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, शिक्षण संस्थान में बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, वो बंद होते जा रहे हैं। फिर नए शिक्षण संस्थान की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप खोलें। और हेल्थ सर्विसेज की बड़ी बुरी हालत है। लगातार 10-11 साल से बजट में वही की वही चीज़ें लगातार जो हैं वो रिपीट की जा रही हैं, और मैं समझती हूँ इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होना चाहिए। ज़्यादातर जो बजट, चाहे शिक्षा की और पिछली बार से इस बार बजट कम हुआ है, स्वास्थ्य में पिछली बार की ओर से इस बार बजट कम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर एक बद से बदतर स्थिति जो होती जा रही है। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास के लिए बजट में कोई शब्द भी नज़र नहीं आया कि कहाँ पर है। महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का आंकड़ा ही एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। देखिए,
ये जो पिछली सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, किस प्रकार से युवाओं का उसमें शोषण किया गया, ये उसके बारे में हाई कोर्ट में कल मामला था। उसमें टैलेंट को दरकिनार करके अपने चहेतों को उन्होंने नौकरियां बांटी। तो वो मुद्दा हाई कोर्ट ने कल डिसाइड किया है, उसी को सदस्यों ने आज हाउस में उठाया। नहीं, मैंने किसी को गुंडा नहीं कहा है। अब देखिए, क्योंकि स्पीकर साहब ने एक्सपंज कर दिया, लेकिन मैं वो नाम तो नहीं लूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संधि विच्छेद करके हमें समझना चाहिए। अगर कोई गुंडा गलत काम करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, लेकिन अगर कोई ABCD गलत काम करे तो उसको ABCD गर्दी कहा जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 2008 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिना पर्ची खर्ची के प्रदेश में युवाओं को नौकरियां देने का काम कर रही है, जबकि पूर्व की सरकारों ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया था। आज एक माननीय सदस्य ओम प्रकाश यादव जी ने विधानसभा में एक अखबार को दिखाया कि भाई माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि भाई 2008 में जो भर्ती हुई उसमें पानीपत के किसी गांव का एक लड़का बताया है कि भाई उसने कोर्ट में केस किया कि वो टॉपर था, टॉपर बच्चे को सर्विस नहीं दी, और उसमें बाकी जितने भी नेता थे सबके भाई भतीजे बकायदा नाम कोट करके दिया गया, वो लग गए। तो वो जब लगे तो ये मान नहीं रहे थे। तभी एक माननीय सदस्य सांगवान जी खड़े, उन्होंने कहा कि मेरे पिताश्री एक हमारे कार्यकर्ता की एक पर्ची लेके गए थे, तो उनको साफ मना कर दिया और ये कहा कि ये आपका भाई है, आपका भतीजा है तो दे ये पर्ची, नहीं तो वापिस चला जा। और उसका काम नहीं हुआ। क्लियर है कि सिर्फ उनके भाई और भतीजे ही लगे हैं। कांग्रेस के जो नेता थे, बाकी हरियाणा प्रदेश का कोई व्यक्ति नहीं लगा। ईमानदारी से तो एक भी आदमी नहीं लगा। अगर ये लालटेन लेकर दिन में सूरज की रोशनी में भी ढूंढने लगेंगे तो एक ईमानदार आदमी नौकरी लगाओ इनकी सरकार में, मुझे लगता है कोई आपके सामने आएगा। वहीं बीते कल पेश हुए हरियाणा के बजट को लेकर अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं इस कड़ी में अंबाला से स्कूली छात्राओं, स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल के अलावा गृहिणियों ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। कल जो हमारे हरियाणा का बजट आया वो हम छात्रों की जगह देखें तो बहुत ही अच्छा है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप जो स्कीम्स है वो इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें, और महिला बाल विकास की जो योजना है काफ़ी अच्छी योजना है, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें हर महीने अनुदान दिया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। जो हरियाणा का बजट है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बजट है 17 मई को 2025 में आया है, वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ही महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, सड़कों के लिए कार्य किए गए हैं, और सड़कों को बहुत अच्छे से जो मतलब लंबी बनाई गई है, पक्की बनाई गई है। हमारे जो हम विद्यार्थी हैं, हमारे लिए नौकरी का प्रबंध किया गया। हमारे हिसाब से तो बजट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है, बजट तो ठीक है, लेकिन वो जो उन्होंने स्कीम रखी थी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कि सभी महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, वो योजना में अब उन्होंने कंडीशन रख दी है कि ये सिर्फ BPL महिलाओं को ही मिलेंगे। तो ये बाकी महिलाओं को रोष है इस बात पे कि ये सभी के लिए नहीं मिल रहा। नूंह पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक नूंह के तावड़ू में गुरनावट के पास रेलवे ब्रिज कच्चा रास्ता पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपियों से अवैध हथियार, कारतूस और गाड़ी बरामद की गई है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के भाकरी गांव में एक युवक के खुदकुशी करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों द्वारा हमला करने और इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई ना करने से परेशान होकर युवक ने जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारी के मुताबिक भाकरी गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद
2 घायलों को बादशाह खान सिविल अस्पताल में ले जाया गया था। पुलिस की मौजूदगी में इस दौरान बदमाशों ने दोनों घायलों पर हमला किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कल शाम का मामला है। हमारी पाली चौकी जो डबुआ थाने का क्षेत्र है, वहाँ पे राकेश उर्फ रिंकू का झगड़े का मैटर आया था। जो जैसे चौकी इंचार्ज सूचना मिली, उसने 4 आदमियों के खिलाफ झगड़े मुकदमा दर्ज कर लिया था। जब वो इलाज के लिए बीके हॉस्पिटल, बादशाह खान हॉस्पिटल आए हैं, तो झगड़े करने वाले पक्ष ने दोबारा उनसे लड़ाई की वहाँ पर, और इस बात से क्षुब्ध होकर उसने रात को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपना झील, जो बड़खल झील है, उससे राइट में जाके वृक्ष है, वहाँ पे उसने फांसी खा ली थी। तो उसने अपना वीडियो में कुछ नाम लिए हैं, तो एक बार उनकी सबकी जांच की जाएगी। और मुख्य तौर पे जो 3-4 आदमी हैं वो हमने काबू कर लिए समय रहते। पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी वारिसान के हवाले कर दी गई थी। दाह संस्कार हो चुका है। वहीं बहादुरगढ़ में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का एक अजब गजब मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां सरकारी विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया गया। पूर्व पार्षद ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने एक इंतकाल को यह कहकर नामंजूर किया था कि डिक्री आदेश को तय फीस के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, जिसके बाद उसी का फायदा उठाकर 20 दिन बाद मरे हुए व्यक्ति को जिंदा दिखाकर उसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी गई, जिसके इंतकाल को लेकर अपने नाम करवाने के लिए सही वारिस को अब दर दर भटकना पड़ा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मेरे अनुसार उस भ्रष्टाचार के कारण ही जो असली मालिक है उसका तो मोबाइल नंबर भी प्रॉपर्टी आईडी में ऐड नहीं कर रहे नगर परिषद अधिकारी, और एक फर्जी आदमी ने अपने मोबाइल नंबर से वो सेल्फ सर्टिफाइड कर दी, और इधर तहसील में उसने फर्जी मालिक बनाकर रजिस्ट्री भी करा दी, जबकि उस वसीयत का इंतकाल कराने के लिए ओरिजिनल मालिक ललित मोहन गुप्ता 1 महीने से चक्कर काट रहा है। तो ये भ्रष्टाचार के सिवा कुछ दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। मेरी मांग है कि भाई नगर परिषद और तहसील के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस फर्जीवाड़े में शामिल है। कि आपने बताया कि एक मेरे तहसीलदार साहब ने भी संज्ञान में मेरे को लेके आए थे कि कोई एक जो बंदा एक्सपायर हो चुका उसके नाम पे उसने फर्जी आधार कार्ड बना के डॉक्यूमेंटेशन को विटनेस कराने के बाद में एक रजिस्ट्री हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने छानबीन करने पर पता चलते ही उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया है, और जो जिसके जो गलती है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जींद में हुए एक सड़क हादसे में उपचाराधीन एक युवक की मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक होली के दिन स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मारी थी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन आज युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने युवक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया हुआ है और मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। फर्स्ट एड के बाद वो उसको आधार हॉस्पिटल में लेके चले गए। फिर वो जतीन वहाँ बेहोशी की हालत में था। यहाँ सरकारी अस्पताल में पहुँच के इसकी कार्रवाई 174 CRPC की अमल में लाई गई। चलो, गाड़ी चालक भी पता चला? गाड़ी चालक का अभी तक कोई, गाड़ी चालक व गाड़ी का अभी तक कोई पता नहीं था। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।